अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण। आज मेरे गुरु महंत स्वामी का जन्मदिन है, तो आज मैं एक आपको कथा बता रही हूँ कि एक साधु है और दो उनके शिष्य हैं। वो दोनों बहुत दूर गांव में साधु जहाँ पर है वहाँ पर जा रहे हैं। तो रास्ते में वो एक नदी आती है, तो वो लोग देखते कि उसमें एक स्त्री जो है वो डूब रही होती है। तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि जो जाएगा वो डूब जाएगा ऐसे सबको लग रहा है। मध्य नदी में है तो वहाँ पर थोड़ा पानी का गहरापन भी ज़्यादा था। तो एक शिष्य ने बताया कि हम तो अपने नियम अनुसार स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं और फिर हम लोग आगे चले जाते हैं। तो नारायण उनकी बचाने की व्यवस्था करेंगे। और फिर दूसरा जो शिष्य है वो कुछ सुनता नहीं है और वो पानी में चला जाता है और फिर वो स्त्री को अपने कंधे पे उठा के बाहर लेके आता है। तो स्त्री बच जाती है और फिर दोनों जन वापस अपने गुरु के जहाँ पर जाना है वो गांव में जा रहे हैं। तो रास्ते में वो जो दूसरा शिष्य था जो बोल रहा था कि हमें नियम का पालन करना है, वो शिष्य बहुत ही बोल रहा था कि आपने अपने नियम का भंग किया है। जो गुरु ने हमें नियम दिया है वो उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। हमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने स्त्री को उठा के बाहर ऐसे बचाया, तो कहीं ना कहीं आपने स्त्री को स्पर्श किया है। तो मैं जाके सबसे पहले गुरुजी से आपके बारे में ये बातें करता हूँ। और बहुत सारा और भी कुछ पूरे रास्ते में वो बातें हुई, वार्तालाप हुआ। गुरुजी के पास आए और गुरु ने बताया कि आओ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जो दूसरा शिष्य था उसने पूरी कथा बताई कि ऐसे स्त्री को आपने ना बोला है स्पर्श के लिए, फिर भी इन्होंने बचाया है और स्पर्श करके बाहर लाए। पूरा सुनने के बाद जो गुरु है उन्होंने बताया साधु जी ने कि उन्होंने कितनी देर लगी उनको बाहर लाने में, स्त्री को नदी में से। तो बोला कि थोड़ा अंदर थे तो 15 मिनट लगा उन्हें बाहर लाने में और अपने कंधे पे उठा के लाए। फिर बोला वहाँ से आप उनको स्त्री को छोड़ दिया और फिर अपने आश्रम में यहाँ आने के लिए आपको कितना समय लगा। तो बोला करीबन 6 से 6.5 घंटे मुझे लगे हैं। तो बोला कि उस व्यक्ति जो दूसरा जो शिष्य है उसने तो 15 मिनट में वो स्त्री का त्याग किया, लेकिन आपने तो 6.5 घंटे तक अपने मन में रखा। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे भाव रहते हैं जो अपने जीवन में मन में रखते हैं और सामने वाले के प्रति उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। तो महंत स्वामी का एक बहुत बड़ा हम लोगों को सीख देते हैं कि सामने वाले का अगर हमें प्रभु प्राप्ति की ओर आगे जाना है तो ये गुण हमें अपनाना है कि सामने वाले का हमें सिर्फ और सिर्फ गुण देखना है। कितने भी अवगुण हैं उसमें, हमारे साथ वो बुरा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनमें सद्गुण ही देखना है और उसी में सद्गुण में दिव्य भाव हमें प्रकट करना है स्वयं के अंदर। तो अभी हमारा दिवाली सेशन आ रहा है, उसमें नंबर ऑफ डेज में अभी दिन शुरू हो गए, अभी तो महीना भी नहीं है। तो हमें केयू सत्संग परिवार को आज हमारे गुरु जो महंत स्वामी है उनके चरणों में ये हम सबको नियम लेना है कि हमें हर एक सत्संगी है या अपने परिवार वाले हैं या हमारे ऑफिस वाले हैं, हमारे नेबर है, मित्र है, जो भी है, मेरे जीवन में जो भी लोग जुड़े हैं मेरे से मानसिक रूप से या संबंध के रूप से, हमें उनमें दिव्य भाव देखना है। हमें रोज़ कम से कम 5 लोगों का ऐसे गुण भाव देख के अपने एक पेपर पे लिखना है कि आज मैंने इस 5 व्यक्ति का गुण भाव देखा है। और इसमें सबसे पहले शुरुआत हमें करनी है जिससे हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर हम रोज़ 5 लोगों का लिखेंगे तो जब 11 तारीख को हमारा जो साल का महा उत्सव बोलते हैं, महापर्व बोलते हैं दिवाली का, उसके पहले आपको स्वयं के अंदर कुछ बदलाव दिखेगा और आपको जो मेडिटेशन वहाँ पर होता है उसका एक अलग असर होता है। जैसे नारायण तो हर क्षण लीला करते हैं, तो कृष्ण भगवान जो है वो अपने एक भक्त की लीला के लिए जो गुरु है उनके घर जाते हैं। तो वो जो गोपी जैसी एक व्यक्ति है, भक्त है वृंदावन में, उनके घर पर गुरु उनके जा रहे हैं, तो साथ में श्री कृष्ण भी जा रहे हैं। तो जो ये भक्त है
वो उनको दूर से आते देखती है कि अभी मेरे गुरु तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान भी आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा नज़दीक आ रहे हैं, तभी वो घर के बाहर निकली, अपने जो कुटिया है उसके बाहर निकली और फिर वहाँ पर जाके भगवान का हाथ पकड़ के भगवान को घर में लाती है और बोलती है, ये आप फूल की थाली पकड़ो, हमें गुरु की आरती उतारनी है, हमें उनकी पूजा करनी है और उनका ये आसन बिछाया है, तो आप ये कुमकुम पकड़ो, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। ऐसे वो जो गोवालन है, भक्त है, वो ऐसे नारायण को बोलती है। तो गुरु जैसे ही आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद नारायण उनको बोलते हैं कि मैं तो स्वयं नारायण हूँ। तो आपको पता भी है कि मैं स्वयं नारायण हूँ, फिर भी आपने मुझे आपके साथ यहाँ रख दिया। अभी यहाँ एक क्षण के लिए सिर्फ हम सब सोचते हैं कि अगर मेरे घर पर आज नारायण आ रहे हैं और मेरे गुरु आ रहे हैं, तो हम इस क्षण क्या करेंगे? सबसे पहले तो नारायण का हम स्थान उनको ग्रहण करने के लिए बोलेंगे। मोस्टली सबका वही उत्तर रहेगा कि हम अपने नारायण को पहले स्थान उनका देंगे। लेकिन यहाँ पर जो भक्त है, गोवालन जो है, वो नारायण को अपने साथ रखकर उनको भी बोल देती है कि आप गुरु की पूजा करो। तो जो नारायण बोलते हैं कि मैं तुझे तन दे रहा हूँ, मैंने जीवन दिया हुआ है, मैंने बुद्धि दी है, मैंने सब कुछ तुझे दिया हुआ है, समझ दी है, आत्मा भी तेरे शरीर में मेरी दी हुई है, फिर भी तूने मेरा ऐसा क्यों कहा? नारायण की लीला जो है वो अपरंपार है। तब वो जो भक्त है वो बताती है कि नारायण आपने सबको सब कुछ ये दिया हुआ है, आपने मुझे अकेले को नहीं दिया है, तन दिया है, मन दिया है, आत्मा दी है, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसका सदुपयोग जो करना है वो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मेरे हर एक अंग का जो सदुपयोग करना, कान से अच्छा सुनना, आँखों से अच्छा देखना और दृष्टि भाव में परिवर्तन लाना, दृष्टि धुंधली थी उसकी सफाई करना, आत्मा के भीतर भी हमें सफाई का जो बीज रोपना, वो सब मेरे गुरु ने किया है। तो बोला कि मुझे प्राप्त करने के लिए फिर तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, तू प्रभु प्राप्ति सहजता से नहीं कर पाएगी। तो बोला कि हम देखते हैं नारायण कि प्रभु प्राप्ति के लिए कितना सहजता से, क्योंकि मेरे गुरु की जो आज्ञा है मैं वो अगर पालन करती हूँ तो भक्त के पास भगवान को आना है, क्योंकि मेरी भक्ति इतनी तीव्र और प्रबल और गहरी हो जाएगी कि स्वयं नारायण मेरे पास आएंगे। और ऐसे अगणित उदाहरण हमारे जीवन में हमने पढ़े हुए हैं कि श्री कृष्ण, नारायण जो भी हम मानते हैं वो सभी भगवान ने अपने अवतार में भक्त के पास कितनी बार गए हुए हैं। आज इस कलयुग में भी बहुत बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि स्वयं नारायण इस व्यक्ति के पास गए हुए हैं। तो ये जो बताने का आज जो है वो गुरु जो महंत स्वामी है, वो जिस दिन साधु हुए थे आज से 60 साल पहले, उस दिन से उन्होंने नमक नहीं खाया है, तेल नहीं खाया है और घी नहीं खाया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर हम उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, तो वो एक शब्द में उत्तर देते हैं, और अगर हम एक शब्द बोलते हैं तो वो इतना स्मित हास्य देते हैं और उसमें हमें पूरा जवाब दे देते हैं। तो उनकी आभा, उनकी ऑरा एक अलग विशेषता है। मैं मेरा खुद का बताऊं कि अभी चंद्र ग्रहण था रविवार के दिन, तभी भारत में दिखने वाला था और हम सब फॉलो कर रहे थे और हमारे सत्संग का कुछ हमें नियम उस वक्त चालू था। तो मैं रात को 1:30 पौने 2 बजे तक वो कर रही थी और वहाँ पर हमारी सभा भी चालू थी। तो महंत स्वामी भी वो सभा में आने वाले थे, तो मुझे उनके दर्शन से ही बहुत दिव्य लाभ मिलता है। लेकिन वो 82 की एज पे उन्होंने BAPS संस्था का जो गद्दी है वो संभाला हुआ है। आज वो 92 इयर्स के हुए। अगर आप 82 इयर्स पे बोलो तो एक CEO की सीट पे बैठना, एक कंपनी के या एक ऑर्गेनाइजेशन के तो जैसे सुबह 8 से रात को 11 बजे की जॉब है वैसी जॉब हो जाती है। और हम आज 50 साल में सब लोग थक जाते हैं और हम बहुत सोचना हमारा अलग प्रकार का होता है। तो 82 साल की उम्र में उन्होंने ये पद संभाला। जिन्होंने नमक भी नहीं खाया है तो शारीरिक अवस्था वैसे भी उनकी अलग रहती है हमारे से। और 92 इयर्स पे उन्होंने चंद्र ग्रहण पूरा पाला। तो मेरी ओर से जो गलती हुई है आज मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा लेट के मैंने प्रभु का स्मरण किया था। मैं पूरा बैठ नहीं पा रही थी, मुझे शारीरिक तकलीफ़ हो रही थी। जबकि मेरे गुरु उस वक्त बैठ के 1:30 बजे, वो पौने 1 बजे आए, तभी भी वो 4 मीटिंग कंप्लीट करके हमें दर्शन देने के लिए आए। और लास्ट का आधा घंटा उन्होंने जो प्रवचन दिया
वो बहुत ही दिव्य प्रवचन था, लेकिन वो 92 ईयर्स पे भी बैठ सकते हैं और हम आज की अवस्था में, शारीरिक अवस्था में हम लेट के या सो भी गए हैं काफ़ी लोग की रेगुलर जो हमारा सुबह जल्दी उठना है। यहाँ तक कि मुझे भी मेरी माताजी ने बोला कि तुझे सुबह जल्दी ऑफिस का रहता है तो तू पहले सो जा। मैंने बोला मैं सो कैसे, चंद्र ग्रहण है तो हमें जागना है और प्रभु नाम लेना है। तो 129 का उनका ख़त्म था, 135 तक गुरु हमारे सामने बैठे थे। तो ऐसे महागुरु हमें मिले हैं जो काफ़ी तरह से नरेंद्र मोदी को भी बैक सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश चलाने के लिए। उन्हें भी बहुत सारा बल वो प्राप्त दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी स्वयं बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर अनुभूति हुई है। उन्होंने जो अबू धाबी में टेंपल किया था तभी वहाँ पर बारिश हुई थी, जो ज़मीन पर कभी भी बारिश नहीं होती है। जो एक आसुरी भूमि बोलते हैं वैसे प्रकार की वो पृथ्वी की एक जगह है जहाँ पर वो मंदिर हुआ। तो जब मंदिर हुआ तो वहाँ के जो राजा महाराजा जो अभी है वो आए और महंत स्वामी को बोला कि हमें आज कुछ यहाँ पर दिव्य शक्ति की अनुभूति हो रही है। तब महंत स्वामी ने इतना ही बोला कि ये जो मंदिर हुआ है उसका समग्र पृथ्वी पे डंका नहीं, मंगल के ग्रह पे नहीं बजेगा, चंद्र पे नहीं बजेगा, इसका तो समग्र ब्रह्मांड में होगा, डंका बज जाएगा कि ये जो यहाँ पर नारायण की स्थापना हुई है वो नारायण स्वयं यहाँ पर प्रकट है। और उन्होंने जैसे ही वो बोला और वहाँ पर बारिश ऊपर से देवलोक में से इंद्रदेव ने बारिश शुरू कर दी और उन्होंने वहाँ के राजा ने और सबने उपस्थित लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बारिश वहाँ पर आई थी, जो सालों सालों तक वहाँ पर एक पानी की बूंद नहीं थी। वो उस क्षण वहाँ पर जब स्वामी ने इतना सिर्फ बोला तो समग्र ब्रह्मांड से, इंद्रलोक से बारिश इस कलयुग में भी हो सकती है। तो ऐसे दिव्य पुरुष का आज जन्मदिन है तो हम उतना ही सिर्फ जो भी केयूर सत्संग परिवार में जुड़े हैं वो उतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए एक माला करें कि उनको दीर्घायु प्राप्त रहे और हमें जो भाव है उनके प्रति वो हमारा निर्दोष भाव हमारे गुरु के प्रति प्राप्त हो और हमारी जो गुरु भक्ति है वो और प्रबल हो और उनका स्वास्थ्य आजीवन बहुत अच्छा रहे। वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।